तो दोस्तों देखो, हर किसी की शुरुआत ना ऐसे ही होती है, किसी को कुछ पता नहीं होता है और सडनली में कुछ मिलता है। लेकिन पता है इसके पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि हमने कभी ऐसी चीजें सुनी नहीं ना कभी देखी है, और जब अचानक से पता लगता है हमें ट्रस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा माइंड ना उस डाटा को कैप्चर नहीं कर पाता है। राइट। तो हमें उन चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए कुछ टाइम लगता है। और ऐसा ही हर किसी के साथ होता है जो पहली बार इस सिस्टम में आता है ऑनलाइन वर्क करने के लिए। राइट। तो ऐसा कुछ मैम के साथ हुआ। तो भी मैम बताने वाली है कि कैसे उन्होंने एक गांव से बिलोंग करने के बाद भी, राइट, अपनी एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने कैसे अपना ऑनलाइन वर्क शुरू किया। राइट। और कैसे आज वो अब गांव में रहने के साथ साथ आज वो 1 लाख से ऊपर की इनकम को हिट कर चुके हैं अपने मोबाइल का यूज करके। राइट। तो पूरी जर्नी बताएगी मैम। तो मैम प्लीज वेलकम। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनु शर्मा है और मैं सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। और कुछ टाइम पहले जैसे आप लोगों को बिजनेस मिला है, सेम वैसे ही मुझे बिजनेस मिला था। राइट। कुछ टाइम पहले, दैट मीन जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, तब सर ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। राइट। और मैंने क्लियरली मना कर दिया था। क्लियरली मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना है। देन उसके बाद में मैंने काफी लंबा टाइम लिया, 6 से 7 महीने अपना टाइम जो है लिया सर से। दैट मीन 6 से 7 महीने मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी। मतलब वो होता है ना, आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा। राइट। तो वो एक दूसरे के पीछे भागते हैं, तो सर मुझे फॉलो अप करते रहते थे और मैं उनसे बस भागती रहती थी पीछा छुड़वाती रहती थी कि कैसे पीछे छोड़े। राइट। ये सीन चलता था। देन वो रिग्रेट मुझे आज है। वो रिग्रेट मुझे आज है कि अगर मैंने 6 महीने पहले ज्वाइन किया होता, तो शायद मैं 6 महीने आगे होती। शायद मैं 6 महीने आगे हो पाती, लेकिन मैं 6 महीने पीछे रह गई। बट कोई नहीं, जब कहते हैं कि जब शुरू किया तभी से अच्छा। देन मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। अब शुरू किया तो जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि कोई भी नया काम आप स्टार्ट करोगे बिना प्रॉब्लम के वो हो जाए, नॉट पॉसिबल। सवाल ही पैदा नहीं होता है। राइट। मैंने स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया मैंने घर पे किसी को नहीं बताया। राइट। जब मैंने स्टार्ट किया मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, किसी को बिना बताया मैंने डॉक्यूमेंट सेंड करी। सर ने आईडी लगाई। देन उसके बाद में मुझे बिलीव नहीं था कि मैं कर लूंगी। सीरियसली बता रही हूँ, मुझे कोई बिलीव नहीं था कि मैं कर लूंगी, या फिर मुझे ये भी पता था कि बिजनेस कुछ होता है क्या, पर मैं पैसे कमा सकती हूँ क्या, मुझे खुद पे 1% भी बिलीव नहीं था कि मैं ये चीज कर पाऊंगी। देन धीरे धीरे ट्रेनिंग्स में आती रही, सर लोगों से कांटेक्ट में रही, तो थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगी। तो शायद मुझे लगा कि हाँ, अच्छा है, चल देख लेते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, सीरियसली बता रही हूँ, 1% भी इंटरेस्ट नहीं था। सपने थे, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था, सपने हर कोई देखता है, सपने बहुत बड़े बड़े थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको पूरा करने के लिए ना मेरे को अभी तक कोई प्लेटफॉर्म मिला था जिससे हम सोच सके कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म से मैं अपना ड्रीम पूरा कर सकती हूँ। राइट। ऐसा कुछ नहीं था। देन जब समझने लगी चीजों को, बिजनेस को समझने लगी, तो भाई जब खुद समझ गए तो जाहिर सी बात है, बाहर वाले समझाने वाले बहुत आएंगे कि तू क्या कर रही है, क्योंकि जब तक कुछ करोगे नहीं तब तो कोई आएगा नहीं। और जब शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है, उसे बंद करवाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। राइट। बहुत सारे लोग आए। जब मैंने शुरू किया, समझ में आया, जब मैं प्रॉपरली, जब इस बिजनेस को समझ गई, जब मैंने पूरा प्रॉपर अपना फोकस लगाना शुरू किया, तो जो सबसे पहली चीज जो रुकावट आई, जो चीज रुकावट आई, वो आई मेरी फैमिली। देखो, हर किसी को पता है कि अभी जैसे हम गांव से बिलोंग करते हैं, मोस्टली बहुत सारे लोग होंगे इस ट्रेनिंग में जो गांव से बिलोंग करते हैं। इन सिटीज में भी होते हैं जो अपने पेरेंट्स की ज्यादा सुनते हैं, मे बी वो अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। अभी तो टाइम बदल चुका है, अभी तो खैर इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये फेज होता है। राइट। 99% तो ये चीज आती है कि जब एक लड़की, स्पेशली मैं गर्ल हूं तो मैं अपनी सिचुएशन रखूंगी, एक लड़की जब कोई काम शुरू करती है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज आती है कि उसे अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा, उसको अपने सिस्टर्स को मनाना पड़ेगा, उसको अपने ब्रदर्स को मनाना पड़ेगा। अगर मैरिड है तो सास ससुर हस्बैंड, बहुत सारे लोगों को उसको बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। देन अगर वो एग्री करेंगे तो वो बिजनेस करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। राइट। जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, तो मेरे साथ में थोड़ा सा लक ये था कि हाँ, घर वालों ने ज्यादा कुछ नहीं बोला कि ठीक है तुम कर लो। लेकिन जब बात यहाँ पे आई कि कॉलिंग चलने लगी पूरा पूरा दिन, जाहिर सी बात है, एक लड़की अगर पूरा पूरा टाइम फोन पे रहेगी तो मेंटेलिटी लोगों की क्या हो सकती है वो आप लोग समझ सकते हैं। राइट। मैंने आपको बताया कि मैं गांव की रहने वाली हूँ। गांव में अगर एक लड़की पूरा टाइम फोन पे बिजी रहेगी तो उनके मेंटलिटी थोड़ा सा नेगेटिव वे में जाएगी। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको वैसा ही एनवायरमेंट मिला हुआ है, तो उस चीज को नहीं समझेंगे। अगर हम उनकी जगह होते तो शायद हम भी वही समझते। राइट। देन उसके बाद में मेरे फादर थे, एक नाइट थे, जो मेरा फर्स्ट मोमेंट था, थोड़ा सा टची भी था और थोड़ा सा इमोशनल भी था कि इतना कुछ समझ लिया।
ठीक है। एक मोमेंट था जब हमारी कंपनी प्री लॉन्चिंग में थी, तो हम काफी लंबी टाइम बात किया करते थे, अप्लायंस टीम से काफी लंबी बात चलती थी। देन मेरा 2 बजे के करीबन, रात 2 बजे के करीबन मेरा ना फोन चल रहा था। देन जब सुबह हुई, पापा मेरे रूम में आए तो बोले, बेटा रात को भी काम चलता है आपका? मैं पहले तो देखती रही कि इनको क्या बोलूं, समझा पाऊंगी नहीं समझा पाऊंगी, मैं खुद कंफ्यूज थी। देन मैंने कहा कि हाँ पापा, एक्चुअली टीम होती है ना, तो बहुत सारे लोग जो जॉब पर्सन भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं जो सुबह कॉलेज में चले जाते हैं, शाम को बाहर घूमने फिरने निकल जाते हैं, तो मोस्टली कॉल नहीं हो पाता है, जो जॉब पर्सन है उनसे बात नहीं हो पाती है, राइट। तो वो हमारी क्या है, सबकी एक साथ में कॉल चलती है, कॉन्फ्रेंस कॉल। थोड़ा सा लगा कि शायद पापा नहीं समझेंगे, लेकिन मैं ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने इस बात को समझा। उस दिन के बाद में मेरी फैमिली में से मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आप क्या कर, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, 100% सपोर्ट किया, और उसके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, राइट। क्योंकि ये मैंने देखा है कि ये सबसे बड़ी रुकावट आती है आपके सामने, लेकिन अगर आप उनको समझाओगे तो वो समझेंगे। स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम्स आई थी, ऐसी बात नहीं एकदम से समझ गए थे, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे, लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, लेकिन वो अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट बताने जाऊंगी तो काफी लंबा टाइम निकल जाएगा। देन शुरुआत मैंने कर लिया, बिजनेस समझ में आ गया, प्रॉफिट समझ में आ गया, जो ड्रीम मेरे देख रखे थे सिर्फ नाम के, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। मेन चीज है, बिजनेस मैंने क्यों शुरू किया, जो ड्रीम मैंने देख रखे थे वो पूरे करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म लगा। मुझे भी लगा कि मेरे माइंड में, मेरे दिल में जो चीज चलती है कि मैं भी अपनी लाइफ में ये चीज करूं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये करूं, वो चीज मुझे मिली। राइट। बिल्कुल। आप जो भी अभी बीच में थोड़ा सा प्लीज आप चैट ड्रॉप दीजिए, मैं जब बोलूँ तब करिए। लास्ट में आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे हम उस पर डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर मे बी मेरे से कुछ छूट जाता है तो आप पूछेंगे, मैं उसका आंसर करूंगी, राइट। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है, इस वजह से मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी, राइट। मुझे बिजनेस समझ में आ गया। देन मुझे समझ में आ गया कि मुझे बिजनेस क्यों करना है, राइट। कि भाई जो तूने सोचा है, समझा हुआ है कि तू भी एक इंडिपेंडेंट लड़की बने, तू भी क्यों वो लड़की नहीं बन सकती जो अपने मम्मा पापा के ड्रीम्स पूरे करे? क्यों नहीं बन सकती है? जो एक माँ बाप अपने बेटे से जो उम्मीद रखते हैं, क्या वो बेटी से नहीं रख सकते? और सही बताऊं तो जब से मेरा वाई क्लियर हुआ है ना, आपको रियल बता रही हूँ, ये थोड़ा सा अलग लगेगा, अजीब भी लगेगा, लेकिन मैं बता रही हूँ, मेरी मदर की होप मेरे भाई से ज्यादा मुझ पे है। वो चाहती है कि जब भी उसको कुछ काम होता है, जब भी उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो मुझे आके बोलते हैं कि इन्हों ऐसे ऐसे करना है, अपन को अपने घर को रिनोवेट करवाना है, ये करवाना है, ये करवाना है, सारी प्रॉब्लम्स तेरी ना, इनकम कब बढ़ेगी, कब ऐसा हम करेंगे। क्योंकि जब वो हमारे पास बैठती है ना, तो वो सब कुछ जानती है, मतलब थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करती है, क्या सेल्स मास्टर होता है, कैसे इनकम आती है, क्या लैग बनती है, मतलब थोड़ा थोड़ा वो समझने की कोशिश करती है, राइट। तो इस तरीके से मेरा लगा। देन मैंने इस बिजनेस को कंटिन्यूअसली प्रॉपर तरीके से फुल एंड फोकस के साथ में मैंने शुरू किया। आज जो 1 लाख की इनकम के मैं क्रॉस कर पाई हूँ, हिट कर पाई हूँ, वो सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहली चीज है आपकी वाई क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने अपना वाई क्लियर किया, मुझे अपने ड्रीम पूरे करने हैं, तो इस बिजनेस को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, अपना फोकस लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो ठीक है, ऐसे इसको साइड रख के आप कर दोगे, नहीं, वैसे नहीं हो पाएगा जब तक आप प्रायोरिटी नहीं दोगे उस चीज को। मैंने किया, काफी टाइम तक किया, मैंने बताया ना आपको, जब तक मेरा वाई क्लियर नहीं हुआ था, मैंने अपना काफी टाइम वेस्ट किया। आज मुझे उस चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि मैंने उस टाइम को वेस्ट किया, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम रहते फिर भी समझ में आ गई। अभी भी मेरे पास में टाइम है, मैं उस चीज को, उस टाइम को अभी भी फुलफिल कर सकती हूँ, मेरे हाथ में है वो चीज, राइट। मैंने बहुत सारी कमियां करी थी जो आप लोगों को नहीं करनी। स्पेशली देखो, मेरी जर्नी शेयर करने का मतलब यही है कि जो आपका वेस्ट टाइम होगा उसको आप बचा पाओगे, लेकिन वो तभी बचा पाओगे जब आप उन चीजों को फॉलो करोगे जो आपको बताई जाती है, जो आपको गाइड करी जाती है। एक सीनियर, एक मेंटोर का जर्नी शेयर करने का, अपनी स्टोरी शेयर करने का मीनिंग यही होता है कि उन्होंने जो मिस्टेक्स करी है वो आप लोगों को नहीं करनी है, जो उन्होंने प्लस पॉइंट्स करे हैं वो आपको करने हैं, ताकि आपको उनसे भी कम टाइम लगे उस लेवल तक पहुंचने में जितना उनको लगा है। आप पहुंच सकते हो मेरी वाली इनकम में। न्यूली पर्सन जो सीनियर्स है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी इनकम पे है, लेकिन जो न्यूली पर्सन है जो कुछ टाइम से ज्वाइन है, वो डेफिनेटली पहुंच सकते हैं मेरी वाली इनकम में, और वो भी मेरे से कम टाइम में, मेरे से कम टाइम में। बस
उनको चेंज सिर्फ इतना सा करना पड़ेगा कि जो गलतियां, जो मिस्टेक्स हमसे हुई थी वो नहीं करनी है। जब आपने बिजनेस शुरू कर लिया है तो सबसे पहली चीज है आप अपना वाई क्लियर करिए कि मुझे इस बिजनेस को करना क्यों है, मुझे इस बिजनेस को करना क्यों है। अगर आपने उस दिन, आपने आज अगर अपना वाई क्लियर कर लिया ना, आप अपना फुल ऑन फोकस लगा लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दोगे अपनी खुद की, राइट। क्योंकि जब तक हम अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं होना जाना। क्योंकि एक अपलाइन सीनियर मेंटोर एक हद तक अपने साथ दे सकता है, लेकिन जब तक हम अपने लिए खुद के लिए खुद खड़े नहीं होंगे। ड्रीम किसके है, किसके ड्रीम है, अपने खुद के है, जाहिर सी बात है हम पूरा करेंगे, राइट। तो ये मेरा सबसे पहला मोमेंट था जो मैं आपको बता रही हूँ, जिस वजह से आज मैं अपना पूरा फोकस इस चीज पे देती हूँ। मैंने अपना 100% इस बिजनेस को दिया है। अगर घर में कोई काम भी होता है तो मैं उसको एक बार के लिए इग्नोर करूंगी, लेकिन अपने काम को इग्नोर नहीं करूंगी। बिकॉज मुझे पता है कि इस प्लेटफॉर्म से, इस काम करने से मेरे आगे की लाइफ बहुत ब्राइट हो सकती है, मेरे फैमिली की लाइफ ब्राइट हो सकती है। तो मैं जो घर का काम है उसको एक बार के लिए स्किप कर दूंगी, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद में भी हो जाएगा, वो बाद में भी पॉसिबल है। लेकिन जो काम इस टाइम पे हो रहा है, एट द मोमेंट हो रहा है, वो बाद में नहीं हो पाएगा, राइट। देन दूसरी बात आती है कि हम प्रोडक्ट क्यों यूज करें, प्रोडक्ट क्यों यूज करें। बिजनेस शुरू कर लिया, अभी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे अभी आप काफी सारे अपने न्यू पर्सन है, वो सोचते हैं कि मैम प्रोडक्ट क्यों यूज करूं, मैं प्रोडक्ट काफी महंगे हैं, क्यों यूज करूं मैं। तो देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहली बात तो ये कि अपनी ब्रांड का जो प्रोडक्ट है, एटमी का जो प्रोडक्ट है, वो बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला है, राइट, रिजल्ट वाला प्रोडक्ट है, राइट। आप फर्क देखिएगा, आप एक शॉप पे जाते हैं जब कपड़े लेने, वहां पे आपको 2 टाइप के कपड़े मिलते हैं। एक सेम कपड़ा आपको 100 रुपए में भी मिल जाएगा, एक सेम कपड़ा आपको 500 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होगा, डिफरेंस कहाँ पे होगा, डिफरेंस होगा उसकी क्वालिटी में, राइट। और मैं आपको बता दूं कि मेरी स्किन इतनी ज्यादा डैमेज थी, इतनी ज्यादा डैमेज थी, मैं आज जो आप लोगों के साथ बोल पा रही हूँ ना, मैं पहले अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठ पाती थी, बिकॉज मेरी स्किन डैमेज थी और मैं कॉन्फिडेंटली उनसे बात ही नहीं कर पाती थी। कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था अंदर से कि मैं कुछ बोलूं, बात करूं, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया, मुझे रिजल्ट आया, तो फिर तो वही हो गया कि हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है, सोने पे सुहागा, कि मैंने बिजनेस भी कर लिया और साथ में अपनी जो प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व कर लिया। इससे अच्छा क्या होगा, राइट। सो दोस्तों, मेरे ये 2 मेन रीजन थे जिस वजह से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और इन 2 रीजंस की वजह से आज मैं इस लेवल पे पहुंच चुकी हूँ, इस लेवल पे पहुंच चुकी हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को गाइड करती हूँ, समझाती हूँ, उनकी इनकम आती है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये ऐसे ही पॉसिबल हुआ है, राइट। सो ये रही बात। और देखो, रुकावटें बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी जब आप बिजनेस शुरू करने जाएंगे। आपके सबसे पहले फैमिली वाले आपको बोलेंगे कि क्या होता है ऑनलाइन बिजनेस, कुछ नहीं होता है, ये मतलब कुछ भी आपको एक्सक्यूज देंगे वो। चलो एक बार के लिए आपने उनको एग्री कर भी लिया, एग्री कर भी लिया उनको, तो दूसरी बार आपके आएंगे दोस्त लोग, सबसे पहले आएंगे, राइट। सबसे पहले आएंगे। अभी रिसेंटली मैंने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया था, तो उन्होंने कल ज्वाइन किया था और आज ही उनके पास में उनके दोस्त का कॉल आया और उन्होंने कहा कि अरे भाई तू किस लफड़े में पड़ गया, अरे भाई तू क्या कर रहा है मतलब जब तक बंदा कुछ कर नहीं रहा है तब तक आप उसको कुछ नहीं, हाँ ठीक है तू अपना टाइम वेस्ट करते जा, कैसे भी कर वेस्ट करते जा, लेकिन जिस दिन उसने अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू किया उस दिन ये अपने शुभ चिंतक आ जाते हैं, राइट। तो बहुत सारी नेगेटिविटीज भी मिलती हैं, बहुत सारी नेगेटिविटीज को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे रुकावटें आती है हर एक कदम पे। देखो बिना रुकावटें आए तो लाइफ में इंसान सक्सेस ही नहीं हो सकता। हमने ज्वाइन किया, हम सोच ले कि हम ज्वाइन करते ही मैं तो भाई लाखों करोड़ों कमाने लग जाऊं, लाखों करोड़ों भी आएंगे, लेकिन उसके लिए जो स्टेप्स है वो तो आपको क्लियर करने पड़ेंगे ना। उसके लिए जो आपका खुद का जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको वो भी करना पड़ेगा, वर्क से रिलेटेड जो एफर्ट है वो भी डालना पड़ेगा। और सबसे खास बात इस बिजनेस की आपको मैं बताऊं, आपको सबसे जो खास बात है, यहाँ पे आपको सेल्फ डेवलपमेंट मिलती है। ये आज जो मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, खुद को प्रेजेंट कर पा रही हूँ, कैसे पॉसिबल हुआ? क्या मैं शुरू से ऐसी थी? आई थिंक नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, मैं बोल भी नहीं पाती थी,
बोलना तो दूर, घर में अगर कोई मामा फूफा आ जाते थे तो मैं छुप जाती थी, इतनी शर्म आती थी मुझे, बहुत शर्म आती थी। लेकिन आज मैं कॉन्फिडेंटली आप लोगों के सामने अपनी पूरी हिस्ट्री बता रही हूँ, अपनी पूरी जर्नी बता रही हूँ इस बिजनेस से रिलेटेड। वो कैसे पॉसिबल हुआ? इसी बिजनेस की वजह से पॉसिबल हुआ। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं लोगों से बात कर पाऊं, डील कर पाऊं, मेरे स्किल डेवलपमेंट हुए, मेरा बोलने का तरीका बदला। राइट, आज मैं जब अपने फैमिली में बैठती हूँ, अपने रिलेशंस में किसी से बात करती हूँ ना, तो वो मुझे बोलते कि यार तू क्या से क्या बन गई, तू क्या से क्या बन गई, क्या थी क्या बन गई। तो दोस्तों यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये बिजनेस आपको, देखो पैसा तो बाय डिफॉल्ट अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत आएगा इस प्लेटफॉर्म पे। इस बिजनेस में पैसा इतना है जितना आप चाहो, लेकिन उसके लिए एफर्ट भी उतना ही लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस ज्वाइन किया और आ जाएगा, नहीं, एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट पूरा देना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो मुझे मिली है, जो मुझे मिली है। मुझे इस बिजनेस की वजह से बहुत ज्यादा एक तो रेस्पेक्ट मिलती है। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे पहले मैं बोल नहीं पाती थी, इस वजह से मुझे कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाता था, मैं जवाब नहीं दे पाती थी, मेरे पास कोई जवाब होता ही नहीं था, मैं बस चुपचाप उनकी सुन के रह जाती थी, कुछ नहीं। लेकिन आज बोलने वाला 4 बार सोचता है कि मैं क्या बोलूं इसको। ये पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ मेरे स्किल बढ़ने की वजह से, क्योंकि मुझे चीजों का पता चलने लगा। आपको ये किसी भी जॉब में, किसी भी प्रोफेशन में, ऑलरेडी जैसे हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी जॉब में हैं, वो खुद बताएंगे, वो खुद चैट में मैसेज डालेंगे कि ये चीजें क्या उनको उनकी जो जॉब है उससे मिली है, जो बोलने का तरीका, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, क्या वो सारी चीजें उनको वहां से मिल पाएंगी या मिली है अभी तक? आई थिंक नहीं मिली है, लेकिन यहाँ से मिलेंगी, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। एक बिजनेस आपको कितनी सारी चीजें देने वाला है, सिर्फ एक बिजनेस। दोस्तों मैंने अपने अंदर ये सारी चीजें लाई है इस बिजनेस की वजह से। अगर ये बिजनेस नहीं होता तो शायद मैं इतना बोल भी नहीं पाती, शायद मैं इस लेवल पे भी नहीं पहुंच पाती, शायद नहीं पहुंच पाती। अगर उस दिन वो भले ही मैंने 6 महीने लिए, लेकिन कोई बात नहीं, लेने के बाद में भी मैं थैंकफुल हूँ कि उस 6वें महीने में मैंने एक्सेप्ट किया। मैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया होता तो आज मेरी लाइफ बहुत ज्यादा हेल हो चुकी होती। इनफैक्ट मेरे थ्रू जो पर्सन इस बिजनेस में आए हैं, शायद उनकी लाइफ भी नहीं बन पाती अगर मैं नहीं आती तो मैं आज बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि वो दिन आया मेरी लाइफ में। और उस दिन की वजह से आज मैं इस लेवल पे पहुंच पाई हूँ कि लोगों को मैं खुद गाइड करती हूँ, मैं लोगों को खुद समझाती हूँ, उनको आगे बढ़ाती हूँ। राइट, वरना आप देखिए ना, बाहर निकल के देखिए, जैसे जिन्होंने रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है, मे भी शायद उनको पता होगा। आप बताइए कि आप खुद बताइए कि आपके आसपास में आपकी क्या रेस्पेक्ट है, आप खुद बताइए। आई थिंक कुछ नहीं होती है। लेकिन जब आप इस बिजनेस में आओगे तो आपके आसपास ही नहीं, आपको दुनिया भर के, इंडिया के हर एक स्टेट से लोग जानेंगे, आपकी पहचान बनेगी। और आपकी पहचान बनेगी, साथ में आपकी पेरेंट्स की पहचान बनेगी। सबसे बड़ी बात है ये कि एक लड़की को, एक लड़की की वजह से, एक लड़की के नाम से उसके पेरेंट्स को पहचाना जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। जो इनफैक्ट जितनी भी गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, ट्रेनिंग में, वो इस चीज को फील कर पाएंगी, इमोशनली कर, इमोशंस के साथ समझ पाएंगी कि एक लड़की के लिए ना, ये बहुत ऐसे आम बात रखते हैं कि यार लड़की का ना खुद का घर होता है, ना ससुराल उसका घर होता है, ना मायका उसका घर होता है। लेकिन ये बिजनेस आपको वो पहचान दिलाएगा, ये बिजनेस आपको वो पहचान दिलाएगा। आपको खुद के घर की, आपकी खुद की पहचान, आपको किसी और के नाम की नहीं, आपको खुद की पहचान दिलाएगा ये बिजनेस। ये इसी बिजनेस से पॉसिबल है और कहीं से पॉसिबल नहीं है। जॉब बहुत सारे लोग करते हैं, मैं देखो किसी जॉब को डाउन नहीं कर रही हूँ, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो एडवांस में, लेकिन ये फैक्ट है, जो जॉब में है ऑलरेडी उनको तो पता है। काफी सारी वुमेन्स भी हैं ऑलरेडी हमारे जो जॉब में है, लेकिन फिर भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने अपने आसपास के घरों में देखा है ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन फिर भी उनको वो रेस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। सिर्फ घर से मिलती है, ठीक है, आस पड़ोस के लोग मिल गए, लेकिन बाहर से नहीं मिल पाती है, बाहर से नहीं मिल पाती है उनको। लेकिन आज मैं एक गांव से, राजस्थान के छोटे से गांव के रहने वाली हूँ, लेकिन आज इंडिया के हर एक स्टेट में लोग जानते हैं मुझे, हर एक स्टेट में, इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी, इंडिया के बाहर भी लोग मुझे पहचानते हैं।
ये कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस की वजह से पॉसिबल हुआ। तो इस बिजनेस में मेरी जर्नी काफी खूबसूरत रही, बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत सारे नेगेटिव फेज भी आए, कि ऐसा कभी कभी ऐसा भी मन किया कि यार छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं एक बार के लिए, नहीं करना मुझे। लेकिन जब ये मोमेंट आया कि जब छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं, तो दूसरे ही पल समझ में आया कि चल छोड़ भी दिया तूने तो कर क्या लेगी, वही चूल्हा चौकी करनी है, वही करना है, कल को शादी हो जाएगी, घर वाले शादी कर देंगे, लाइफ में और कुछ तो बचा ही नहीं होगा फिर। लेकिन अगर तूने इस बिजनेस को कर लिया, तू जहां पे ये सोच रही है कि मेरे से नहीं हो रहा है, वहां से एक पल के लिए तू ये भी तो सोच के देख, अगर तूने कर लिया तो। भाई पॉइंट तो दो ही होते हैं, या तो ना करना या कर लेना। तो तू ये क्यों सोच रही है कि नहीं कर पाई? तो इसकी जगह ये सोचना कि अगर कर लिया तो तू कहाँ पहुंच जाएगी, तो तेरी लाइफ कैसी हो जाएगी। अगर छोड़ दिया तो बेटा तेरी लाइफ बहुत ज्यादा हेल हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी लेडीज हैं जो मेरे से कनेक्टेड है, मैं ओपनली नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन ये हर किसी को पता है कि लेडीज की लाइफ स्पेशली क्या होती है। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये सबको पता है कि उनकी घर में क्या रिस्पेक्ट होती है, उनको क्या समझा जाता है, उनसे कितनी उम्मीद की जाती है। क्यों भाई? एक लेडी सब कुछ दे सकती है, घर में हर एक चीज, अपना पूरा जीवन देती है, तो उसके लिए क्या इतना भी नहीं बनता कि वो अपने लिए, अपने सपनों के लिए खुद ही लड़े? क्या इतना भी उसके लिए अधिकार नहीं है, उससे इतना भी उसका राइट नहीं है? अभी बहुत सारी वुमेन्स है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, जो बिजनेस करना चाहती है बेचारी, घर वाले मना करते हैं उनको, उनके हस्बैंड मना कर देते हैं, कभी पति मना कर देते हैं, कभी मदर इन लॉ मना कर देती है कि क्या करोगे आप, राइट? बहुत सारी लेडीज की प्रॉब्लम्स है, वो आके मुझे शेयर करती है। लेकिन आज मैं इसलिए थैंकफुल हूँ कि मेरी वजह से कितनी सारी लेडीज की लाइफ चेंज हो रही है। मैं थैंकफुल हूँ इस चीज के लिए कि मैं इस बिजनेस में आई हूँ और मैं बहुत सारे लेडीज लोगों को लेके आई हूँ, और आज उनकी लाइफ चेंज हुई है। मेरी तो हुई है, बट प्लस में उनकी साथ में उनकी लाइफ चेंज हुई है। आज वो खुश है बहुत ज्यादा, आज उनकी इनकम आती है, तो फिर जाहिर सी बात है रिस्पेक्ट अपने आप मिल जाएगी। रिस्पेक्ट अपने आप मिल जाएगी जब वो अपने दम पे कुछ करेगी, राइट? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में आएंगी आप लोगों के, बहुत सारे भटकाव भी आएंगे, बहुत सारे ऐसे भी सीन आएंगे कि आप जब मार्केट में निकलोगे, जाहिर सी बात है काम करने के लिए, तो भैया तुम ये कर लो, यहाँ ज्यादा इनकम है, भैया तुम ये कर लो, यहाँ पे ज्यादा इनकम मिलेगी। बहुत सारे भटकाव आएंगे, बहुत सारे मेरी लाइफ में भी आए हैं। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, मार्केट में उतरेंगे तो हर कोई चाहेगा कि भाई तू मेरा कर ले, मेरा कर ले ये चीज। लेकिन एक चीज मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है ना, वो बेस्ट है, सबसे बड़ी चीज है, सबसे बेस्ट है। आप उसको खुद पर्सनली उसको नॉलेज लीजिए, उसके बारे में रीड करिए, आपको पता चल जाएगा कि अब आप जाहिर सी बात है काम करने के लिए बाहर निकलेंगे तो आपको 100 तरीके की चीजें मिलेंगी, बहुत लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या है, कैसे है, क्यों है, राइट? बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन आपको अपना फोकस एक जगह पे बना के रखना है। क्योंकि अगर आपका जरा सा भी फोकस हिला तो बेटा निकल लो, फिर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कभी भी दो नाव में पैर रख के नहीं चला जा सकता, अगर चलोगे तो गिरोगे, राइट? तो अपना फोकस बिल्कुल बना के रखिए प्रॉपर, कि जिस वजह से आपने इस काम को शुरू किया है, जब तक वो वजह पूरी नहीं होती ना, तब तक इस बिजनेस को क्विट नहीं करना, तब तक क्विट करना ही नहीं है। और क्विट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिस दिन आप जिस मंजिल को पालोगे, फिर तो पैसिव इनकम है, फिर तो पैसिव इनकम है, राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली है, जो मेरी लाइफ में भी आई है। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ अभी, राइट? कुछ कुछ पॉइंट ही मैं आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी तो काफी लंबा टाइम निकल जाएगा। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ कि अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? आप मुझे बताइए, चैट बॉक्स में फटाफट चैट कीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जल्दी से बताइए मुझे।
खुद पे विश्वास, काम पे फोकस, अपनी गोल पे फोकस। ठीक है, ओके। एक जगह पे रहना, वही क्लियर होना। ठीक है, ओके। क्या बात है, बहुत कम लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं। ठीक है, ओके। काफी लोगों ने बताया फोकस रखना, विश्वास रखना। अभी मुझे एक चीज बताइए कि आप लोगों के हिसाब से टैलेंट कितना मैटर करता है, कि एक टैलेंट होना जरूरी है लाइफ में सक्सेस होने के लिए? कितना परसेंट मैटर करता है? 10%, 20%, 50%, 60% या 100%? कितना परसेंट मैटर करता है? कितना परसेंट करता है टैलेंट? कितना परसेंट मैटर करता है? 100%, 1%? फटाफट फटाफट जल्दी से। 100, 100, 10%, 100%, 100, 100, 100, 80%, 10 to 20, okay, 40, 75, 100, 100, okay, 100। अच्छा, फिर से सोच के बोलिए, लाइफ में सक्सेस होने के लिए कितना परसेंट टैलेंट मैटर करता है? फिर से सोचिए, जरा दिमाग पे जोर डालिए और फिर से सोचिए। अपने आसपास देखिए, अपने आसपास के लोगों को देखिए, फिर बताइए कि कितना परसेंट मैटर करता है। एग्जैक्टली, उत्तम सर ने बिल्कुल सही कहा, 0%। राइट, 0% मैटर करता है टैलेंट। आपको क्या लगता है, मेरे अंदर टैलेंट था कोई? मेरे अंदर कोई टैलेंट था जिसकी वजह से मैं 1 लाख को हिट कर चुकी हूँ? राहुल सर के पास में कोई टैलेंट था, वो ऑटो सेल्स मास्टर बन चुके हैं। मनसा सर के पास में कोई टैलेंट था? नहीं। टैलेंट मैटर नहीं करता है यहाँ पे। तो आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि उसके पास में तो ये चीज है इसलिए वो कर लेगा। सबसे बड़ी चीज है, ये सोचना बंद कर दो कि मैम को तो इतना बोलना आता है, वो तो कर लेगी। मैम को तो इतना बोलना आता है कि वो लोगों को कन्विंस कर लेगी। राइट, मैम को बोलना आता है इसलिए वो जो है चीजों को कर लेगी। राहुल सर इतना अच्छा ट्रेनिंग कर लेते, लोगों से डील कर लेते, तो शायद वो कर लेंगे। राइट, अनिल सर है, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, वो लोगों को जल्दी कन्विंस कर लेंगे। इस टाइप से माइंड में चलता होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों के पास में कोई टैलेंट नहीं है, हम लोग इक्वल है। जैसे आज आप लोगों ने शुरू किया ना, वैसे हम लोगों ने 0 से शुरू किया था। हमारे पास में कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, एकदम नॉर्मल पर्सन थे। जैसे आज आप हो, जिन्होंने आज शुरू किया है, जैसे आज आप हो बिल्कुल वैसे थे। मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे बिजनेस का भी नहीं पता था कि क्या होता है बिजनेस, क्योंकि मेरे तो आसपास किसी ने बिजनेस किया ही नहीं है, ना मेरे घर में किसी ने किया है, तो मैं तो वो चीज सोच ही नहीं सकती हूँ, कैसे सोचूंगी? टैलेंट मैटर नहीं करता है। टैलेंट आपके एफर्ट से, टैलेंट आपकी मेहनत से ऑटोमेटिकली आपके अंदर आता है। वो अपने आप पैदा होता है। जब आप किसी चीज में घुसते हो ना, तो वो अपने आप पैदा होता है, वो ऑलरेडी होता नहीं है, वो अपने आप आता है। जब आप चीजों को सीखोगे, बार बार उन पे प्रैक्टिस करोगे ना, वो सारी चीजें आपके अंदर डेवलप होंगी। यही तो फंडामेंटल है। ये बिजनेस आपके टैलेंट को जगाता है। आप किसी जॉब में जाएंगे ना, पर्टिकुलरली किसी भी जॉब को ले लो, आपको सिर्फ उससे रिलेटेड ही चीज बताई जाएगी, अदर बाहर क्या हो रहा है आपको वो चीजें नहीं बताई जाएंगी। राइट, जैसे मान लो कोई कंपनी में जॉब करता है, तो उसे अकाउंट, डाटा, सब कुछ यही बताया जाएगा। उसको कभी भी एक लीडर वाली क्वालिटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर उसको लीडर वाली, बॉस वाली क्वालिटी दे दी जाएगी तो फिर वो एम्प्लॉय थोड़ी रहेगा। कभी भी कोई बॉस उसको लीडर वाली क्वालिटी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस बिजनेस में आपको वो सारी चीजें दी जाएगी, आपको एज ए लीडर प्रेजेंट किया जाएगा, जैसे आज मुझे किया जा रहा है। एज ए लीडर मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मेंटर कर रही हूँ, अपनी जर्नी बता रही हूँ। आप सोचिए, एक लड़की अपनी जर्नी शेयर कर रही है, टैलेंट है ये, वो इस प्लेटफॉर्म ने निकाल के दिया। बाकी अदर कहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको
अपग्रेड नहीं किया जाएगा, कहीं पे भी आपको अप नहीं किया जाएगा, हर जगह पे आपको डाउन ही लिया जाएगा। आप खुद देख लीजिए, सोच लीजिए, आपके आसपास है उनसे डिस्कस करके देख लीजिए कि आपको किसी भी नौकरी में, किसी भी जॉब में आपको एज अ लीडर कभी प्रेजेंट नहीं किया जाता है। आपके स्किल कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं, कभी नहीं करेंगे, आपके कभी आपको डेवलप नहीं करेंगे। जो चीज आपको है, डेफिनेटली आपने देखा होगा, जो एक कंपनी का ओनर होता है ना, कंपनी का ओनर, उसको कम नॉलेज होता है एक एम्प्लॉय की बजाय। एक एम्प्लॉय को उससे ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कंपनी के ओनर की इनकम क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, एक एम्प्लॉय की सैलरी, कंपनी के मालिक ओनर का प्रॉफिट और एक कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी। पॉइंट में ही समझ जाओ आप, डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। मेहनत ज्यादा कौन करता है वहां पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप में सारी क्वालिटी डेवलप भी की जाएंगी, आपको एज अ लीडर भी प्रेजेंट किया जाएगा। आपका सीनियर, आपका मेंटर, आपकी अपलाइन हमेशा आपको यही चाहेगा कि ये मुझसे आगे बढ़े, कभी आपको डाउन नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वो चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, आज मैं अगर आगे बढ़ती हूँ, आज मैं आगे बढ़ पाई हूँ सर की वजह से, जाहिर सी बात है। अगर सर नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ बात नहीं कर रही होती, मुझे मौका ही नहीं मिला होता, राइट। तो बहुत सारी चीजें ये बिजनेस आपको देगा, जो मुझे दी है मेरे अंदर, जो आपको दिख भी रहा होगा, मेरी बातों से भी आपको पता चल रहा होगा। मैं कोई भी बात आपको किताबी बात नहीं बता रही हूँ, कोई भी चीज, मैं अपना प्रैक्टिकल जो चीजें की है मैंने, वो चीजें मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अब जाहिर सी बात है, इस लेवल तक पहुंचने में प्रॉब्लम्स भी आएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई मैजिक की हमने शुरू किया और पहुंच गए। बिना प्रॉब्लम्स के तो उस लेवल तक आप कभी नहीं जा पाओगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप चले जाओगे, कभी नहीं जा पाओगे। उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, अपने एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, कभी कभी कुछ चीजें अवॉइड भी करनी पड़ेगी। दोस्तों के साथ पार्टी जो आप जाते हैं उसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। मन करेगा बहुत सारा कि यार मीटिंग है, इसको छोड़ के मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने, चिल आउट करके आता हूँ। स्टार्टिंग में मेरा करता था, इस चक्कर में मुझे बहुत डांट पड़ती थी अपने सीनियर में। मैंने स्टार्टिंग में ये गलतियां करी थी, जब मीटिंग्स होती थी तो मैं मीटिंग्स को अवॉइड करके अपने दोस्तों के साथ चल जाया करती थी, या फिर अदर किसी काम में लग जाती थी। सीरियल बहुत देखती थी मैं, पहले सीरियल बहुत देखती थी, तो मीटिंग बंद करके सीरियल देखने लग जाती थी। लेकिन वो गलतियां, मुझे पता है कि वो चीजें मुझे ही पीछे लेके गई। जिस दिन मुझे समझ में आया कि अगर तू यही करती रहेगी तो फिर तो जो चीज तुझे चाहिए वो तो कभी मिलेगी नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है कि अपने आप को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, खुद का अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, जैसे चले आ रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, तो हमें वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा है। अगर आज भी मैं वही करती रहती जो चीजें मैंने की थी, मीटिंग्स को अवॉइड करना, सीनियर की बातों को काटना, अगर मैं वही सब करती रहती तो शायद मैं आज ये प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रही होती, अपनी जर्नी शेयर नहीं कर पा रही होती। लेकिन मैंने बदला खुद को, क्योंकि मैं नहीं बदलूंगी तो जाहिर सी बात है नुकसान किसका है इसमें, मेरा ही नुकसान है, दूसरे का किसी का नुकसान नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है। दुनिया में लोग भरे पड़े हैं बिजनेस करने के लिए, बहुत लोग करना चाहते। तो दोस्तों बस यही चीज है, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे भटकाव आएंगे, लेकिन हमें उन भटकाव में नहीं जाना है, राइट। सो बस यही है दोस्तों, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी रुकावटें भी आएंगी, सब कुछ आएगा, बहुत सारे। देखो कहने को तो मैं समझ सकती हूँ कि वो जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर समझा जाए तो वो एक एक्सक्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि पैसा हमारे पास में अरेंज नहीं हो पाता, वो फैक्ट है। एक स्टूडेंट होता है तो शायद उसके पास में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इतना पैसा बन पाना आई थिंक पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर दूसरे पहलू से आप उसको सोचोगे, सिर्फ सोचने का नजरिया बदलना है, दूसरे पहलू से आप सोचोगे कि वही बंदा, चलो उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो महीने के एंड में उसका रिचार्ज खत्म हो रहा है, तो चाहे उसको कहीं से भी लाना पड़े, कहीं से भी लाना पड़े, ला के वो अपना रिचार्ज करवाएगा ही करवाएगा। उस पर पबजी खेलेगा, मूवीज देखेगा, चिट चैट करेगा, सब करेगा। लेकिन जब बात बिजनेस की आएगी तो पैसे नहीं है। मैं कहती हूँ कि कहने को प्रॉब्लम हो सकती है, जेन्युइनली प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हो भी सकती है, लेकिन अगर समझा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज होता है कि जिसको करना होता है ना। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो
बहुत मुश्किल था, लेकिन बिजनेस शुरू करना था तो उन्होंने कर लिया। बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने बिजनेस को शुरू किया। तो अगर सपनों में जान होती है ना, सपनों में जान होती है, तो ऑटोमेटिकली कहीं से भी अरेंज हो जाता है। जब मैंने शुरू किया था, वही कह रही हूँ, कहने को एक्सक्यूज है, लेकिन जनरली प्रॉब्लम थी, पैसा नहीं था पास में। पॉकेट मनी घर वाले देते नहीं है, क्योंकि गांव के रहने वाले पॉकेट मनी कहा, 10-5 रुपए मिल जाते, चलो ठीक है चॉकलेट आइसक्रीम खा लेना, उतना हो गया, इनफ है, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन अब जाहिर सी बात है भाई, बिजनेस शुरू करना था तो पैसे तो चाहिए होते हैं, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के तो लाइफ में कभी भी कोई भी चीज नहीं कर सकते आप। स्टडी कर रहे हो, जॉब को भी ले रहे हो, तो उसके लिए कितना इन्वेस्ट किया है, शुरू से लेके एंड तक अगर कैलकुलेट करोगे ना, तो इतना तो शायद हम जॉब के 5-10 साल तक इनकम भी नहीं लेते, उतना हम इन्वेस्ट कर चुके होते हैं उस पर, उतना कर चुके होते हैं, लेकिन हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे माइंड में डाला हुआ है कि इससे हमें जॉब मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें एक ब्राइट फ्यूचर मिलता है, एक बिजनेस मिलता है। जॉब और बिजनेस में डिफरेंस आप लोगों को पता है, आपके आसपास के लोग हैं, आप उनको देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ फायदा है। मैं किसी जॉब को डाउन नहीं जा रही हूँ, फिर मैं वही बात बोलूंगी, सॉरी, मैं उस चीज को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, हर कोई बिजनेस भी नहीं करता है, लेकिन स्पेशली जो आज के टाइम पे, पहली बात तो जॉब मिलना ही मुश्किल है, जॉब मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि अभी रिसेंटली बताऊं तो यहाँ राजस्थान में, जयपुर में, कुछ ही टाइम पहले मेरी सिस्टर एक होटल, एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। वहां पे जो सर्वेंट्स होते हैं, उनकी जगह पे रोबो काम कर रहे थे, गई सर्वेंट्स की जो बहुत सारी जगह पे जो ऑलमोस्ट गायब हो रही है। आपको पता है आर्टिफिशियल एजेंसी इतना डेवलप्ड हो रही है कि जो तो ओके। सो बस यही कहूंगी आपको, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। रुकावटें आएंगी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रुकावटें बहुत सारी आएंगी, बहुत सारे भटकाव रहे आएंगे, लेकिन आप लोगों को अपना फोकस बना के रखना है कि आपने इस बिजनेस को शुरू क्यों किया है, आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हैं। अपना फोकस उस चीज पे बना के रखिए, कंटिन्यू करिए, जो चीजें बताई जाती है उनको फॉलो करिए। डेफिनेटली मैंने जो चीजें शेयर की है, होप सो उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ जो चीज आपके माइंड में चल रही होगी, उसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा, राइट। बाकी थैंक यू सो मच। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा अनुमें, मेरा एक सवाल आपसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल हम सब की तरह ही है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट। बट फिर भी मैम आपने अपना बिजनेस शुरू किया, ऐसा नहीं था आपने एजेंट क्वालिफाई किया, मैम कैसे किया आपने, राइट, आपने कहाँ से अरेंज किया, हम थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे वो साथी होते हैं जो शुरू नहीं कर पाते, उनको लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। आपने मुझे बता दिया सब कुछ, बट फिर भी मैम जी सवाल है मेरा आपसे, प्लीज मैम बताइए आप। जी सर, जी सर, बिल्कुल। पहली, सबसे पहली जो रुकावट आती है सर, यही आती है। जेन्युइनली अगर समझा जाए तो पैसा नहीं होता है, और समझा जाए तो एक एक्सक्यूज ही होता है, वो किसी भी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। मेरी लाइफ में भी ये आया, जब मैंने बिजनेस शुरू करने की बारी आई, प्रोडक्ट परचेज करने की बारी आई, तो जाहिर सी बात है भाई, पैसे चाहिए होंगे। अब पैसे घर वालों से मांगेंगे तो वो तो डंडे मारेंगे, सीधी बात है कि तुझे इतने पैसे किस में चाहिए। पढ़ाई के लिए मांग लो तो वो दे देंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स के लिए इतना पैसा नॉट पॉसिबल। और जहाँ बिजनेस को समझते ही नहीं है, तो वहां पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। देन मैंने आपको सच्ची बताऊं तो मैंने अपने फ्रेंड सर्किल में, अभी आपको पता इतना नहीं मिलता है, मैंने अपने पता नहीं कितने फ्रेंड से, मैंने 5,000 अरेंज किए थे, पता नहीं कितने लोगों से लिया, और थोड़ा थोड़ा करके सबसे मैंने अरेंज किया, क्योंकि मुझे करना था। देन बाद में जब इनकम आई, मैंने उनको लौटा दिया। जब प्रॉब्लम आई, तो मैंने उनसे थोड़ा थोड़ा करके लिया। उनको बताया नहीं मैंने कि मैं बिजनेस शुरू कर रही हूँ, मुझे इसलिए चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलती तो शायद वो लोग भी मुझे नहीं देते। उनको मैंने बोला मुझे चाहिए, मैं तुझे रिटर्न कर दूंगी थोड़े टाइम में। ऐसा करके मैंने कुछ दोस्तों से लिए, कुछ घर में से इधर उधर से करके अरेंज करके मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो अनु मैम, आपने जितना लगाया क्या आप उससे ज्यादा कमा चुके हो? यस सर, डेफिनेटली उससे कई गुना ज्यादा कमा चुकी हूँ सर। और आने वाले टाइम में आप कमाते रहोगे लगातार? डेफिनेटली सर। तो आपको लगता है कि आपने कुछ बहुत बड़ा लॉस कर लिया, आपने पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करके, लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपने कुछ मतलब कुछ, आपको लगता है कि बहुत बड़ा लॉस हो गया आपको इस करके? नो सर, मेरा कोई लॉस नहीं हुआ है, इनफैक्ट मुझे प्रॉफिट हुआ है। जो मैंने प्रोडक्ट बाई किया है, मुझे उसका भी प्रॉफिट हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे लॉस हुआ, बिकॉज उस प्रोडक्ट की वजह से मेरे कितने सालों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिला।
मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज थी, मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैंने ये नहीं कहूंगी कि मैंने इन्वेस्ट किया, वो मैंने अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया। तो मुझे बिजनेस, मुझे पैसा और मेरा स्किन केयर मुझे खुद को मिला। करेक्ट। वैसे हम देखो होता क्या है ना कि पैसा एक्चुअल में होता भी नहीं है लेकिन होता भी है। माइंड जी में राइट। जो करियर की तो पैसा माइंड में होता नहीं है, लेकिन जब बात आती है एग्जैक्टली, शॉपिंग की, कपड़े खरीदने हो, मोबाइल लेना हो या कुछ एक्स्ट्रा खाना, तो मैम पैसे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। आ शायद जाते आपको हैं। हुआ होगा, राइट। राइट। ये सबके साथ होता है। मेरे साथ कैसा होता, जब कपड़े खरीदने होते थे तो पैसे कहीं ना कहीं से आ ही जाते थे, लेकिन जब बात आती बिजनेस की, कुछ करना है, तो माइंड खाली, पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है, एग्जैक्टली बस सर। फर्क इतना है कि हम उस टाइम माइंड को जो अरेंज करने वाला होता है उसको हम यूज ही नहीं करते हैं। हमें लगता है नहीं, एग्जैक्टली। वही करते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, राइट। कामयाब होने के लिए तो मनी चाहिए, बिना मनी के कोई काम हो नहीं सकता। ये हमारे माइंड में कुछ हमारे फालतू के ब्लॉक होते ब्लॉकेज होते हैं। राइट सर। हैं, राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा।